नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। उत्तर प्रदेश के लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में पिछड़ों के आरक्षण के साथ फिर धोखा। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा ने भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी आरक्षण में सेंधमारी का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार पर आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए दावा किया कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण के बजाय मात्र 18% आरक्षण दिया गया। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती विज्ञापन के अनुसार कुल 7,994 पदों पर नियुक्तियां होनी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आरक्षण के गणित में बड़ा झोल समझ में आ रहा है। संविधान के अनुसार 27% आरक्षण 2,158 पदों पर होना चाहिए। आरक्षित पद मात्र 1,441 हैं। वर्ग का 717 पद कम कर दिए गए हैं। दूसरी ओर ईडब्ल्यूएस को 10% के हिसाब से 792 पद दिए गए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया कहा, भारतीय जनता पार्टी सरकार संविधान और आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के लिए संविधान द्वारा निश्चित 27% आरक्षण में से 1/3 अपना असली संविधान आरक्षण विरोधी चेहरा दिखा रही है। साथ ही उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी सामने आए, ओबीसी के हकमारी को बचाएं। इसी वर्ग के 717 लेखपाल के पद भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही लूट ली गई। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ओबीसी से कुर्मी समुदाय से आते हैं। पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए आवाज उठाएंगे। अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा ने इसे आरक्षण पर डाका करार दिया है। उन्होंने श्रेणीवार पदों का विवरण देते हुए पूछा, ओबीसी वर्ग के आरक्षण की लूट कब तक होती रहेगी? पिछड़ों के हक के लूट का यह पहला मामला नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी एससी वर्ग के लगभग 19,000 पदों पर आरक्षण नियमों की अनदेखी की गई। यह मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक गूंजा। सरकार को आरक्षण नियमों की अनदेखी की बात स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन आज तक भर्ती प्रक्रिया में नियम का पालन करके 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनएसएफ करके नौकरी योग्य दलित पिछड़े उम्मीदवारों को नौकरी से वंचित कर दिया जाता है। केंद्र सरकार स्तर पर सचिव, संयुक्त सचिव की भर्ती बिना आरक्षण पालन किए भर्ती की जा रही थी। विपक्ष के विरोध के बाद भर्ती प्रक्रिया सरकार को वापस लेना पड़ा। आज देश में ऐसा कोई विज्ञापन नहीं है चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बिना दलितों पिछड़ों के हकमारी की पूरी होती हो। पीडीए समाज के आरक्षण में घोटाला कब तक होता रहेगा? और पीडीए समाज के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले नेता ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, कब पिछड़ों के हक की आवाज उठाएंगे? अपना दल सोनेलाल पटेल दलितों पिछड़ों की दूसरी आज़ादी की बात करते थे। आज उन्हीं की बेटी अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री होकर मलाई खा रही है और दलितों पिछड़ों का हक अधिकार लूटा जा रहा है। पिछड़े वर्ग से ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद भी आते हैं। जब तक यह भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं थे, पिछड़े वर्ग के हक अधिकार की बात किया करते थे। और संजय निषाद ने तो कहा था, जब तक निषादों का आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। आज
दलित पिछड़ों का आरक्षण छीना जा रहा है और इनकी आवाज़ तक नहीं निकल पा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जाति जनगणना कराकर दलित पिछड़ों को जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी और सामाजिक न्याय की बात सुनिश्चित करने की करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल पिछड़ों के जाति जनगणना की बात पुरजोर तरीके से सरकार के साथ नहीं उठा पा रहे हैं। देश की जनगणना 2021 में जो पूर्ण हो जाना चाहिए थे, उसको आज तक सरकार कराने में असफल है। वहीं दलित पिछड़ों का रोजगार, नौकरी गारंटी योजना को भी केंद्र सरकार हाथ खींच चुकी है। अब इस योजना को नए नाम से संसद में पास हो चुका है और राज्य सरकारों को 40% अंशदान देना है, जबकि इससे पहले रोजगार गारंटी योजना में राज्य सरकारों को 10% भागीदारी सुनिश्चित कर दी थी और पूरी योजना लगभग केंद्र सरकार पर आधारित थी। और केंद्र सरकार अब इस योजना को ऐसे बना देना चाहती है कि अपने आप जैसे राम बोल दे। रोजगार कानून में एक बहुत बड़ा झोल है, जहां दलित पिछड़े को फसल के सीजन में काम 2-2 महीने नहीं दिया जाएगा। धान की कटाई हो, गेहूं की कटाई हो, उस सीजन में नए कानून में रोजगार गारंटी योजना से छुट्टी कर दी गई है। बड़े लोगों, जमींदार जैसे लोगों के यहाँ खेती का काम करने के लिए इस समय अगर यह योजना चल रही होती तो इनको योजना का अधिकतम लाभ मिलता और अपनी मजदूरी तय करने का इनके पास विकल्प होता। लेकिन सरकार इनको मजदूरी नहीं, मजबूर बनाना चाहती है। हक, अधिकार, नौकरी, शिक्षा पर बहुत बड़ा आघात नया कानून साबित होगा और इनके रोजी रोटी और आय के स्रोतों पर विकल्प खत्म करेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।